हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये बिल्कुल काफ़ी समय बाद एक अलग वीडियो लेके आई हूँ। तो काफ़ी समय बाद पौधों के पास आई भी हूँ। और आती तो डेली ही थी, लेकिन फूल तोड़ के और चली जाया करती थी, क्योंकि सर्दियों के समय में फूल तोड़ने के अलावा कुछ भी काम करना काफ़ी कठिन था मेरे लिए। तो कुछ भी देख रेख नहीं करी, सिर्फ पानी ज़रूर डालती रही हूँ, और वो भी दोपहर में। दोपहर के समय ही मैं इनको सींचा करती थी, सुबह शाम तो बिल्कुल भी नहीं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गुलाब के पौधे इतने लंबे लंबे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी कटिंग कर देती हूँ। लेकिन आपको बताऊँ, जो मेरी कैंची थी पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, वो मिल ही नहीं रही थी। और कुछ गेंदा जो बचे हुए हैं उनकी भी सोच रही हूँ कटिंग लगाऊँ। देखती हूँ चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ट्राई करूँगी। चलेंगे तो अच्छी बात, नहीं चलेंगे तब भी अच्छी बात, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। तो गेंदा की कटिंग कर रही थी और गुलाब की भी कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय होता है गुलाब की कटिंग लगाने का। हालांकि धूप ज़्यादा होने लगी है, और अब से 20 दिन पहले मैंने एक कटिंग लगाई थी। शायद वीडियो में शुरुआत में आपने देखा होगा। वो कटिंग इतनी अच्छी ग्रो करी है, 20 दिन में ही उसमें कलियां निकल आई हैं और फूल निकलने वाला है। तो अगर 20 दिन पहले इनकी कटिंग लगा देती तो सभी हरे भरे अभी तक हो जाते। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि कटिंग्स लग जाएं, देखिए क्या होता है। और जो भी पौधे गेंदे वगैरह के थे जो सूख चुके थे उनको उखाड़ के फेंक दिया था, और जो अभी सही थे उन्हीं में से कटिंग निकाल के और लगाऊंगी। तो यही करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटे का समय लगा था, और फिर ये काम मैं कर पाई थी। अभी पौधों की गुड़ाई भी नहीं करी, और अभी जो इस दिसंबर जनवरी में जो बीज बोए जाते हैं पौधों के, वो भी नहीं बोए मैंने। तो देखती हूँ कि कैसे क्या कर पाती हूँ। जैसा भी करूँगी आपके साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। और जो भी पौधे मैंने बताया ख़राब थे उनको निकालते जा रहे थे। और अब समय आ चुका है कि थोड़ी थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी जाए। और मैं सोच भी रही हूँ, अगर ये गेंदा चलेगा तो चलेगा, और नहीं तो बस यही समय है गोबर की खाद डालने का। और गोबर की खाद मंगा मंगा के और फिर इसमें मैं डाल दूँगी, यही सोचा है। जैसा भी होगा देखा जाएगा आगे। और ये कटिंग में लगाते जा रही थी गेंदा की, काफ़ी कटिंग लगाई है। जैसा भी होगा आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये टहनी टहनी ये गेंदा जो भी था मेरा, ये सारा ही टूट चुका था, जिसकी डंडियाँ टहनियाँ टूट टूट के नीचे झुक गई थी। और फिर भी इसमें काफ़ी फूल लगे हुए थे। तो वही टहनियाँ मैंने तोड़ी हैं, कोई फ्रेश टहनी मैंने नहीं तोड़ी। जो टहनियाँ अपने आप टूटी थी वही निकाल के मैं लाई हूँ और वही लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से एक बार फिर से कोशिश किया है कि शायद गेंदा कुछ। और ये देखिए, ये भी मैंने 8-10 दिन पहले ही गेंदा की एक डंडी लगा दी थी, और इसमें भी फ्लावरिंग बिल्कुल, और एक ये भी है बिल्कुल होने ही वाली है। तो अगर 10-15 दिन पहले की जो कटिंग है वो चल गई है, तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तो कुछ ना कुछ तो ठंडी सुबह शाम होती ही है, और दोपहर में सिर्फ धूप होती है। तो कोशिश इसीलिए करी। और ये जो पौधा मैंने उखाड़ा, इस पौधे में से हजारी गेंदा इतना ज़्यादा निकला था, इतना अच्छा ये पौधा था, इतना अच्छा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इतना बड़ा बड़ा फूल इसमें निकला था। और एक फूल मैंने 1 या 2 हजारी गेंदा के बोए थे, और 2 ही 4 मैंने उसके बोए थे।
छोटे वाले गेंदा के, जो 12 महीने खिलता है। तो उसका तो कोई भी पौधा नहीं तैयार हुआ। एक पौधा तैयार हुआ है, पता नहीं कि वो 12 महीने खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन उसमें एक पीला पीला सा फूल छोटा छोटा सा निकलने लगा है। 2 4 10 फूल मैं चढ़ा चुकी हूँ भगवान जी को। तो इस तरीके से इस जो पौधे में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग इस बार हुई कि फ्लावर्स की वजह से ही ये पौधे की कई शाखाएं टूट गई, कई भागों में बट गया। और झुकने के बाद भी ये बहुत सारे फूल देने के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हुआ। तो कोई कोई पौधा या कहें या पेड़ कहें, जिसकी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल मन को मोह लेती है। तो इस डिब्बे के अंदर जो मैंने गेंदा लगाया था वो इसी तरह से खिला, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत बड़ा बड़ा फूल हुआ उसका। और उसके बाद देखिए आ चुकी हूँ। ये जो कटिंग मैंने गुलाब की करी है, इनको अब मुझे कट करना है, कलम की तरह बनाना है। तो आप चाहे तो पेंसिल के जैसी कलम बना सकते हैं, मैं तो थोड़ा बड़ी बड़ी बनाऊंगी। और कैंची ना मिलने की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन चाकू से ही फिर मैंने कटिंग सारी काटी। और फिर उसके बाद चाकू और खुरपी की सहायता से ही इसकी कटिंग्स बनाई। तो ये कटिंग लगा दूंगी, 10 12 15 जो भी जितनी भी तैयार होंगी लगा दूंगी। और कितनी तैयार होती हैं कितनी नहीं तैयार होती, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और कोशिश करना हमारा काम होता है, और परिणाम की जिज्ञासा तो हमारे अंदर होती है, लेकिन वो सारा सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही निर्भर है। वो चाहे तो सूखे हुए पेड़ को भी हरा कर सकते हैं, और वो ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देखिए सभी कटिंग्स मैंने कर ली है, ये देखिए। तो कुछ में तो पत्तियां हैं और कुछ में तो बिल्कुल पत्तियां नहीं हैं। अब इनको ले जाके अलग अलग गमलों में ऐसे ही खोस दूंगी, जिससे कि ये देखिए। और जिनमें गेंदा वगैरह लगे भी हैं उन्हीं में भी खोस दूंगी, क्योंकि गेंदा अब ज़्यादा समय के लिए नहीं है और गुलदावदी भी अब ज़्यादा समय के लिए नहीं है। तो गेंदा वगैरह के पौधे इतने ज़्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है, तो इन्हीं में खोस देती हूँ, क्योंकि गमले तो उतने ही हैं और उनमें कहीं कुछ लगा हुआ है कहीं कुछ लगा हुआ है। तो इस तरह से सारे गमले तो भरे ही हैं। तो इन्हीं में ये जो है मेरी कटिंग्स वो गाड़ दूंगी। जितने तैयार होंगे तो गर्मी के लिए खूब सारे गुलाब के पौधे तैयार हो जाएंगे। और इनमें अब खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खाद यानी कि गोबर की खाद। और इनको गुड़ाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काफ़ी अब समय देना है मुझे पौधों में भी, और धीरे धीरे ही सारे काम हो पाएंगे, एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जो मेरे गमले थे वो ऊपर से तो टाइट थे, और लेकिन अंदर इतने सॉफ्ट ऊपर की जो परत है। तो अब ये पौधे मेरे गुड़ाई मांग रहे हैं, तो इनकी गुड़ाई करनी है मुझे, बहुत ज़्यादा ही सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जो पानी है वो ऊपर की परत में जम जम के सर्दियों की वजह से, और ये परत मोटी हो गई है मिट्टी की। तो इसको सही करने के लिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, इसको सही करने के लिए गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस किसी दिन गुड़ाई भी करूँगी। कटिंग तो लगा दी है, अगर निकलती हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकलती हैं तब भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि जितने पौधे हैं इतने बहुत हैं। और अगर इतने ये तैयार हो जाएंगे तो गुलाब का काफ़ी बड़ा, काफ़ी मतलब पेड़ हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो एक बड़ा सा जो गार्डन है वो गुलाब का ही हो जाएगा। और अब इन गमलों को भी मुझे बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि अब धूप जैसे ही निकलेगी तो
इनको छाया भी चाहिए। और इधर जो गुड़हल वगैरह के पौधे रखे हैं इनको अब धूप से ज़्यादा हटाना है, क्योंकि ज़्यादा धूप की वजह से कलियां गिर रही हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और प्लीज़ मेरे नए चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, कल भी दिया था और आज भी दे दूँगी। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे दोनों चैनल को ज़रूर एक बार चेक करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये करते करते मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय लगा।